गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमारुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणेशाय नमः। श्रीजम्बादुर्गाभ्ये नमः। आइए आज हम केतु ग्रह के सप्तम भाव की स्थिति के इस टॉपिक पर बात करेंगे कि सप्तम भाव में केतु बैठ करके कुमार अवस्था का युवावस्था का होकर के अगर बैठता है तो और शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो क्या शुभ फल करता है। उसके बाद हम आपको जो है जब बाल अवस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था की अवस्था में केतु के सप्तम भाव की स्थिति के बारे में बाद में बताएंगे, पाप ग्रहों के प्रभाव आने पर। आइए जानते हैं, यदि किसी की कुंडली में सप्तम भाव में केतु है बैठता है तो वह निरंतर हमेशा जो है मार्ग चलने की चिंता लगी रहती है, यात्रा संबंधी चिंता बनी रहती है और धन का भी नुकसान होता है। धन का भी नुकसान निरंतर होता रहता है और शत्रु का भी भय रहता है होता है। और यदि वह स्वगृह मान वृश्चिक में हो, यदि यह केतु वृश्चिक राशि का यहाँ हो तो धन का लाभ देता है, धन का लाभ करेगा, लेकिन जो पत्नी के स्वास्थ्य में है वो नुकसान करेगा ही। और किन स्त्री को कष्ट देगा और व्यग्रता, चिंता बनी रहेगी और ऐसा मानसागरी शास्त्र होता है। और कहते हैं कि यदि सप्तम भाव में केतु तुला राशि में बैठा है तो वह जातक सबसे ज्यादा जो है परेशान गलित कुष्ठ रोग होता है कि जब अंगुली हो या पैर की उंगली हो, हाथ की उंगली तो कट गया, सड़ने लगा तो सड़ के गल जाता है, ऐसा गलित कुष्ठ होता है। और धूर्त स्वभाव का होता है, दुखी होता है और अधिक कामुक स्वभाव का होता है, उस पर विश्वास करने लायक ऐसे जातक पे नहीं होता है। और साथ में क्रोधी, जरा सा कुछ बात हो तो भड़क जाता है, जो है मतलब कोई सीमा नहीं रहता है, सहन सीमा मतलब भड़क जाता है, ओवर हो जाता है। और असंतुष्ट, कितना भी पैसा उसके काम के प्रति मिल जाए उसको कम ही लगता है, वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, असंतुष्ट ही वृत्ति वाला होता है। और यदि बृहस्पति की बुध हो गए, बृहस्पति हो गए, शुक्र हो गए, यदि इन ग्रहों का प्रभाव केतु पर पड़ता है और केतु कुमार अवस्था का और युवावस्था में दोनों में एक का है, चाहे कुमार अवस्था का हो चाहे युवावस्था का हो, ऐसे केतु पर बुध, बृहस्पति, शुक्र की एक की दृष्टि पड़ती है या दो की पड़ती है या तीन की पड़ती है तो केतु के द्वारा जो अनिष्ट फल है उसमें कमी आएगी, उसमें शुभ फल कुछ परिवर्तित हो जाएगा। और यदि इसी केतु पर, केतु बाल अवस्था का है, वृद्धावस्था का है या मृतावस्था का है तो, और मंगल यहाँ हो गया या मंगल यहाँ है, शनि यहाँ है, राहु यहाँ ऑलरेडी रहेगा ही तो, या सूर्य है तो अगर ऐसे केतु पर बाल वृद्ध मृतावस्था के सप्तम भाव में केतु पर पापी ग्रहों का प्रभाव है, मंगल यहाँ होगा 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ेगी, शनि यहाँ है तो 7 यहाँ हो गया, 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ेगी। और यहाँ अगर मंगल है तो सीधा जो सप्तम पे सीधा देखेगा 7वीं दृष्टि से, संपूर्ण दृष्टि से, सूर्य सप्तम दृष्टि से देखेगा ही। तो जितने पाप ग्रहों का प्रभाव इस बाल वृद्ध पिता अवस्था के केतु को पड़ेगा उतना ही वो अनिष्टकारी होगा। तो यदि
किसी के कुंडली में ऐसा होता है तो केतु के और राहु के ग्रहों के मंत्र का जप करवा करके हवन कराने से, वैदिक मंत्र का जप करवाना चाहिए, ना कि तांत्रिक मंत्र का। अक्सर लोग वैदिक मंत्र का संकल्प ले लेते हैं और तांत्रिक मंत्र का जप कर देते हैं, उससे तत्काल तो लाभ मिल जाता है, लेकिन आगे जो फिर वही स्थिति आ जाती है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो राहु केतु के मंत्रों का जप करवा करके हवन करा देना चाहिए, जिससे वह पूर्ण रूप से वह धीरे धीरे शांत हो जाता है और जो है उसके कष्ट से शांति मिलती है। आज सप्तम भाव के बारे में, सप्तम भाव में केतु की स्थिति के बारे में इतना ही। जय माता दी, हर हर महादेव।